वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित वंग आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग को पिछले क्लास में एक टॉपिक हम लोग क्लियर किए थे मैग्नेटिक इफेक्ट का, और आज हम लोग सेकंड लेक्चर यहां पे कंप्लीट करेंगे जो उसी को आगे थोड़ा सा बढ़ाएगा। लेकिन थोड़ा सा अभी ये देख लेते हैं कि इसके पहले जो भी हम लोग टॉपिक पढ़े वो क्या क्या कवर किया हुआ था। तो मैंने पहले स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा था कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट के बारे में मैंने बताया था कि एक प्लेस था मैग्नीशिया, वहाँ से एक सबस्टांस का मतलब एक्सीडेंटली ऐसा मतलब कोई सेफर थे, वहीं से उनको एक मटेरियल मिला था। वो मटेरियल तो आपका मैग्नेटाइट, जैसे कि मैग्नेटाइट हम लोग का था, और उसका फॉर्मूला था Fe3O4, है ना। इसके अलावा हम एक चीज़ और देखे थे कि मैग्नेट सर्टेन टाइप ऑफ मटेरियल को ही अट्रैक्ट करता है, लाइक Fe हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ये सब टाइप के मटेरियल को ही अट्रैक्ट करता था। तो आज जो है इसके अलावा हम लोग क्या देखे थे, आज कुछ और आगे बात करेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन के बारे में और प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। लेकिन इसमें हम लोग मैग्नेट का प्रॉपर्टी भी देखे थे। तो प्रॉपर्टी में बेसिकली क्या देखने को मिला था कि प्रॉपर्टी जैसे कि लाइक मैग्नेट का बिहेवियर कैसा था, है ना। पोल, उसके बारे में हम लोग देखे थे कि हमेशा उसका पोल जो है मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें देखे थे कि हमेशा मैग्नेट एक सर्टेन टाइप ऑफ मटेरियल को ही अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। आप उसको ब्रेक भी करते हो अगर मैग्नेट का, तो हमेशा वो क्या करेगा, वो हमेशा पेयर के रूप में पोल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसके अलावा हम देखे थे क्या कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स देखे थे, ठीक है। तो इसमें मतलब दैट मीन्स कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में हम लोग क्या बेसिकली देखे थे पिछले क्लास में, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स में हम लोग क्या देखे थे कि एक इसमें बेसिकली ज़्यादा हम डिटेल से गए नहीं थे। इसमें कुछ पार्ट अभी हम लोग को बाकी भी था एक करने के लिए। और पिछले क्लास में जहाँ तक हम लोग गए थे, कुछ हम लोग देखे थे कि मैग्नेट का प्रॉपर्टी क्या होता है। उसमें कुछ हम लोग को शायद अभी भी जो है एक पार्ट और बचा हुआ था, दैट मीन्स कि उसको शायद 5 तक हमने बताया था। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी और बचा हुआ था पिछले क्लास में, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट का। तो उसमें हम लोग क्या देखना है इसमें बेसिकली कि एक प्रॉपर्टी हम लोग को होता है इंड्यूज मैग्नेटिज्म। क्या होता है हम लोग का इंड्यूज मैग्नेटिज्म, इंड्यूज मैग्नेटिज्म। तो इंड्यूज मैग्नेटिज्म बेसिकली क्या है, नाम से ही पता चल रहा है। इसको समझने के लिए यानी कि मैग्नेट हमारे पास अगर है कहीं पर रखा हुआ इस तरीके से, लाइक बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट में हम क्या देखते हैं कि बेसिकली एक होता है साउथ, एक होता है नॉर्थ पोल, ठीक है। तो देखो इंड्यूज कहने का मतलब क्या है, हम लोग शायद इलेक्ट्रिसिटी में आप शायद जानते होंगे एक टर्म होता है इंडक्शन। क्या होता है हम लोग का टर्म होता है इंडक्शन, ठीक है। इंडक्शन में बेसिकली क्या होता था कि एक हमारे पास रड जो ऑलरेडी पहले से, लेट मी चेक कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं कि एक अदर मटेरियल जो इस तरीके से है बना हुआ हमारे पास, यहाँ पे लाके प्लेस करेंगे। तो क्या देखो कि अगर ये चार्ज है निगेटिव चार्ज, तो अपने पास में थोड़ा इसको टच नहीं करेगा, थोड़ा सा डिस्टेंस पे ही रहने पे भी क्या होता है कि ये अपने और जो है ना यहाँ पे क्या करेगा, मतलब निगेटिव चार्ज को वो रिपेल कर देगा और पॉजिटिव को क्या करेगा अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो उस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड में देखे थे कि वो क्या करता है, एक चार्ज डेवलप या दैट मीन्स कि यहाँ पे इसका एक ए निगेटिव चार्ज जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा था, ठीक है ना। तो इसका इफेक्ट जो है यहाँ पे क्या हो रहा था, इस ऑब्जेक्ट में हम लोग को देखने को मिल रहा था। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि एक इंड्यूज मैग्नेटिज्म को समझने के लिए एक हम लोग और चीज का एग्जाम्पल लेंगे। बचपन में आप क्या देखे होंगे, खेले भी साथ हो गए उस मैग्नेट से। तो एक मैग्नेट लेते थे हम लोग, उस मैग्नेट में क्या होता था हम लोग का कि अगर एक नेल है ना, नेल अगर इस तरीके से अट्रैक्ट होता है, तो हम क्या देखते थे कि जब एक नेल तो अट्रैक्ट होता था, इसके बाद सेकंड नेल एक और यहाँ पे जो हम लोग अगर अटैच करवाते थे, तो इसमें वो भी आकर के अटैच हो जाता था, ठीक है। मतलब
अब फिर मतलब इस तरीके से जो है ना हम लोग को कंटिन्यूअस तुम्हारे हम लोग का पैटर्न मतलब ये जो है अटैच जो हो रहा था वो कम्प्लीटली मतलब अट्रैक्शन होते जा रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ भी क्या देखें कि ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है हम लोग का एक नॉर्थ पोल, एक हम लोग का क्या है साउथ पोल है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर इसी नेल को यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब यानी ये कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये मैग्नेट इस नेल को अट्रैक्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट कर रहा होगा, यहाँ पे क्या हो रहा होगा वो नॉर्थ पोल क्रिएट कर रहा होगा। सेम यहाँ भी देखेंगे हम लोग को। ठीक है, कि यहाँ पे अगर हम लोग का नॉर्थ है तो यहीं पे तो हम लोग का होगा साउथ पोल होगा, और यहाँ पे क्या होगा हम लोग को होगा नॉर्थ। यहाँ पे फिर से हम लोग को यहाँ पे एक और अगर नेल यहाँ पे क्रिएट करवाते हैं तो इस तरीके से हम क्या देखने को मिलता है ना कि वो हमेशा जो है ना इस तरीके से अगर कोई मैग्नेट दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है तो उसमें भी एक मतलब अपने आप को मतलब जो है ना मैग्नेट का प्रॉपर्टी जो है वहाँ पे इंड्यूस करवा रहा है, क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि सर हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, अगर बात करते हैं हमारे पास कि लेट मी चेक, एक कोई हमारे पास पहले से अवेलेबल है मटेरियल हम लोग का इस तरीके से, तो इसमें जो पार्टिकल्स अवेलेबल हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है, तो इस तरीके से है हर एक पार्टिकल हर एक ऑब्जेक्ट में हमारे पास जो अवेलेबल है पार्टिकल्स, ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट में, तो उसका रेंडमली डिस्ट्रीब्यूशन अभी है इस तरीके से आप देख सकते हो। पहले मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि एवरी ऑब्जेक्ट कंटेन्स पार्टिकल्स which can exhibit a magnetism। देखो एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे हम जो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वैसे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कंसीडर करेंगे जो हमारे पास मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होगा, यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक मटेरियल में से क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे उसमें जो भी पार्टिकल्स है वो बिहेव लाइक एग्जिबिट लाइक ए मैग्नेटिज्म। ठीक है, जैसे कहने का मतलब कि अभी ये जो है यहाँ पे पार्टिकल का अरेंजमेंट वो रैंडम है। रैंडम मतलब क्या है, अभी एक पैटर्न को फॉलो यहाँ पे नहीं कर रहा है, यानी कि रैंडम यहाँ पे अलाइनमेंट है। ठीक है, अलाइनमेंट यहाँ पे भी किया हुआ है रैंडम तुम्हारा पार्टिकल्स इसमें। लेकिन जैसे ही अगर ये ऑब्जेक्ट मैग्नेटाइज हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे थे जो हम लोग का नेल था, तो जैसे ही इसके संपर्क में आया मैग्नेट के संपर्क में, तो क्या हुआ हम लोग को बेसिकली ये भी क्या हुआ कि एक मैग्नेट का प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रहा था। तो कहने का मतलब क्या है कि इसी को यहाँ निकाल के हम शो कर रहे हैं। ठीक है, कि इसमें पार्टिकल जो है स्केल में तो कैसे अरेंजमेंट होता है जब वो मैग्नेट का प्रॉपर्टी शो करता है। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही अपने आप को अरेंज करेगा इस तरीके से, मतलब दैट मीन्स कि जब मैग्नेट के कॉन्टेक्ट में आएगा तो इसका जो अरेंजमेंट है बिल्कुल इस तरीके से हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ कि यहाँ पे जो पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो बेसिकली यहाँ पे साउथ इंडिकेट करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे नॉर्थ करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे पार्टिकल का जो अरेंजमेंट था, ठीक है, अरेंज जो था वो क्या था प्रॉपरली था। ठीक है, प्रॉपरली हम लोग को क्या है, यानी कहने का मतलब क्या हो कि अब जो कील तुम्हारा क्या हो गया हम लोग का मैग्नेटिज्म यहाँ पे शो करेगा अब हम लोग को। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम क्या देखें कि हमारे पास कोई भी मटेरियल जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होता है, खास करके मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, तो उसके पास जो भी पार्टिकल्स यहाँ पे मैंने बताया था कि एवरी ऑब्जेक्ट कंटेन्स द पार्टिकल विच कैन एग्जिबिट द मैग्नेटिज्म, मतलब कि मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी वो एग्जिबिट करेगा। ठीक है, अब इसमें कैसे करेगा वो उस बात को यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे जो पार्टिकल से पहले वो रैंडम अलाइनमेंट था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे हम क्या देखें कि जब ये मैग्नेट के संपर्क में जब आया तो इसमें तुम्हारा क्या किया अपना वो जो इसका पार्टिकल का अरेंजमेंट था वो कैसा हो गया अब प्रॉपरली हो गया। ठीक है, यहाँ पे यही बात समझाना चाह रहा है, एक जो पिछले क्लास में प्रॉपर्टी हम बता रहे थे मैग्नेट का, उसमें एक हम मिस कर गए थे, वहाँ बता रहे थे कि उसमें छूटा हुआ था हम लोग का इंड्यूज मैग्नेटिज्म। डैट मीन्स कि जैसे ही मैग्नेट के संपर्क में कोई मैग्नेटिक मटेरियल आता है तो वो क्या करेगा, वो बिहेव लाइक ए मैग्नेट की तरह शो करेगा। इसी कारण से क्या होता है ना, हम लोग बचपन में एक नेल को जब यहाँ पे मैं संपर्क में कॉन्टेक्ट में आता था
नेल के द्वारा मैग्नेट से, तो क्या होता मतलब वो वहाँ पे चिपक जाता था। सेम क्या होता है कि उसी नेल में दूसरा मतलब नेल को हम क्या करते थे, कांटेक्ट करते थे, तो वो भी चिपक जाता था। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो अभी मैंने क्या बताया कि जैसे ही संपर्क में आएगा, नेल एक्चुअली क्या है, वो एक तरह से मैग्नेटिक मटेरियल होता है, आयरन का बना होता है। तो ये भी तुम्हारा क्या हुआ, एग्जिबिट है मैग्नेटिज्म, है ना। इसी कारण तुम्हारा क्या है, वो दूसरे पे भी इसका इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो हम लोग का पिछले बार का टॉपिक बचा हुआ था इंड्यूस मैग्नेटिज्म। होप सो कि आप लोग उस पर समझ में आया होगा। लेट मी चेक अदर, हम लोग को टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिर आज। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आप इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़े होंगे शायद, हम लोगों ने सभी स्टार्ट उसको आगे करेंगे फिर से दोबारा एक बार। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेसिकली क्या होता है ना, कि जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के कारण उसके आसपास जितने भी एक फील्ड जो क्रिएट होता था, यानी कि जो रीजन जो क्रिएट होता था, उसको एग्जिबिट करने के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के द्वारा उसको हम एग्जिबिट करते हैं। तो सेम यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी जो क्या होता है, एक हम लोग का इमेजिनरी लाइन होता है। ये चीज़ याद रखना है, इट इज द इमेजिनरी लाइन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि वाई डू वी कॉल्ड इमेजिनरी लाइन। क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन को देखना पॉसिबल था? बिल्कुल नहीं पॉसिबल था, मतलब पॉसिबल नहीं। उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ एग्जिबिट कर, मतलब वहाँ पे महसूस ऐसा होता है, ठीक है ना। तो इससे मतलब यहाँ पे भी क्या होता है कि मैग्नेट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होता है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को मतलब एग्जिबिट करने के लिए, मतलब दिखाने के लिए वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जरूरत होता है। यानी वी कैन से कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक ऐसा इमेजिनरी लाइन होता है, ठीक है, जो कहाँ पे रहता है, अराउंड अ मैग्नेट, जहाँ पे मैग्नेट का मतलब फील्ड रहता है, जहाँ तो उसका इफेक्ट होता है, उसी पूरे आसपास मतलब आसपास उसके रीजन में ही हम लोग को क्या मिलेगा, इमेजिनरी लाइन के द्वारा उसको हम एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम लोग क्या हो गया, एक तरह से इमेजिनरी लाइन हो गया अराउंड द मैग्नेट। ठीक है, तो इसको पर एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि कैसे मैग्नेट के अराउंड कैसे इमेजिनरी लाइन को हम लोग जो है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मतलब देखते हैं। ठीक है, एग्जिबिट कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट की हम बात कर लेते हैं पहले। जैसे कि एक्सपेरिमेंट में कुछ नहीं करना है हमें, जैसे कि एक हमारे पास एक कार्डबोर्ड लेना है, कार्डबोर्ड, ठीक है, कार्डबोर्ड लेना है हम लोग को, और उस पर क्या करना है, एक मैग्नेट ले लेना है। ठीक है, तो उसमें हम क्या देखते हैं बेसिकली कि एक साउथ एक नॉर्थ होता है। तो हम उसमें देखेंगे कि जैसे ही यहाँ पे इसके सराउंडिंग, यानी मैग्नेट के सराउंडिंग कुछ आयरन फिलिंग्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्पर्स करेंगे, यहाँ पे ला करके हम डाल देते हैं। आयरन फिलिंग्स के बारे में मैंने बताया था कि आयरन फिलिंग जो क्या होता है हम लोग का बेसिकली, मतलब आयरन का बुरादा, मतलब आयरन के जो स्मॉल स्मॉल जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जब हम आयरन के कटिंग करने पे, तो वहाँ से जो हमें प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं आयरन फाइलिंग्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि जब हम मतलब इसको थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए इसको थोड़ा सा स्टक करेंगे, यानी कि थोड़ा सा इसको हम लोग जो है ना, मतलब हल्का सा ये जो हम लोग का कार्डबोर्ड है, ठीक है, तो इस कार्डबोर्ड को थोड़ा सा हम लोग क्या करें, अपने हाथों से उस पर फोर्स एग्जर्ट करेंगे, तो हम क्या देखें ना कि इसके आसपास, दैट मीन्स अगर ये जो मैग्नेट है, दोबारा तुम क्या देखोगे ना, अभी यहाँ पे शायद हो सकता है कि जो आयरन फिलिंग्स है वो हम लोग थोड़ा सा दूर दूर दिखाई पड़, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा इसको आप एग्जर्ट करोगे अपने हाथों से, है ना, मतलब इस तरीके से फोर्स लगाओगे, तो आफ्टर मतलब कुछ सेकंड के बाद ही क्या देखोगे, जितने भी आयरन फिलिंग्स हैं इसके जहाँ पे पोल है ना, वहाँ पे तुम्हारा क्या करेगा, आकर के वो इकट्ठा हो जाता है। मतलब पोल के पास आप जो है ना ज़्यादा अमाउंट में क्या क्या देखोगे, यहाँ पे हम देखें ना कि पोल के पास हम लोग को बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में आयरन फिलिंग्स का यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, मतलब आकर के वो जमा हो जाता है। ठीक है, तो इसके पीछे कारण क्या है, तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जो पोल यानी कि मैग्नेट का ऐसा पॉइंट जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मतलब हाँ, जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब क्या होगा कि अगर यहाँ पे देखा जाए बेसिकली ध्यान से कि ये कैसे बनेगा, ठीक है, तो हम सिर्फ ऐसा नहीं कि यहाँ पे ही देखेंगे, अब यहाँ पे कम्प्लीटली एक क्लोज लूप आता है, यानी कि आप इसको जो आयरन फिलिंग्स यहाँ पे जो आप लाए थे,
डाले थे यहाँ पे, तो वहाँ पे क्या था, पहले रेंडमली था, यानी इधर उधर था। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे जब फोर्स से एग्जर्ट करोगे तो आफ्टर सम टाइम के बाद ये यहाँ पे पैटर्न शो करेगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप जब इसको ध्यान से देखोगे ना ये पैटर्न को, तो कैसा दिखाई पड़ेगा, एक क्लोज लूप की तरह दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से इस तरीके से जो है मैं जो शो कर रहा हूँ वहाँ पे ऐसे ही आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं क्या कि जैसे ही हम लोग पोल के पास आ रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग को जो है ना ज़्यादा अमाउंट में क्या देखने को मिल रहा है, हम लोग को ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिख रहा है, ठीक है ना। क्योंकि आप देख सकते हो ना कि बाहर जो इसका हम लोग को जो फील्ड है वो बेसिकली क्या है, थोड़ा सा एज कंपेयर टू द पोल के पास से मतलब थोड़ा सा वो दूरी पे दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही हम लोग पास में आते हैं पोल के पास, वहाँ पे क्या होता है, हम लोग को मैग्नेटिक लाइन जो होता है वो ज़्यादा होता है। अगर सपोज दैट मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग को वो 500 है, जो लाइन मतलब बहुत सारा लाइन रहता है, एक लाइन दो लाइन की बात नहीं किया जाता है, मतलब यहाँ पे मतलब 500 अगर यहाँ पे मतलब दिख रहा है तो, लेकिन जब आप पोल के पास आओगे तो 500 यहाँ से 500 यहाँ से, नहीं कितना हो जाएगा हम लोग का वो, मतलब मोर देन, मतलब कितना 1000 से भी ज़्यादा कह सकते हो, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि पोल के पास हम जैसे ही आते हैं तो जो लाइन जो हम लोग को रहता है बेसिकली क्या होता है ना, लाइन हेयर आर मोर देन, मतलब मोर देन 1000, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे बात करें तो कितना हमको मिलेगा, मतलब बेसिकली जितना ऊपर आप मतलब काउंट किए हो यहाँ नीचे भी उतना ही हम लोग को फाइंड आउट होगा हम लोग का। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग के यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे दिख रहा है वो कैसा होगा हम लोग का, बिल्कुल आर कॉन्सेंट्रिक एट द पोल के पास, ठीक है। मतलब पोल के पास हम लोग को कॉन्सेंट्रिक भी है, मतलब पूरा कंप्लीटली दिख रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लिख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मेड कॉन्सेंट्रिक एट पोल्स, ठीक है। तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रिक होने के कारण पोल पे ना इसी कारण क्या देखते हैं कि मैग्नेटिक का जो स्ट्रेंथ होता है वो पोल के पास ज़्यादा दिखा मतलब शो होता है, ठीक है। इसलिए मतलब क्या देखने को मिलता है कि जो आयरन फाइलिंग्स हुआ था यहाँ पे वो ज़्यादा हम लोग को अट्रैक्ट हुआ था, ठीक है। दैट्स वाई इट एग्जिबिट मेड स्ट्रेंथ, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या करता है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि थोड़ा सा इसको अगर अच्छी तरीके से इसको फिर से हम क्या करते हैं, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कि किस तरीके से हम लोग का नॉर्थ एंड साउथ पोल जो यहाँ पे जो शो हो रहा था, तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से मतलब किस डायरेक्शन में वो आ रहा है, वो कहाँ वो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक क्लोज लूप मतलब बना रहा है हम लोग का। तो आप देखो कि अंदर भी जो है ना हम लोग को वो लाइन जाएगा, ठीक है। और अंदर बिल्कुल कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ से भी ऐसे निकलेगा ऐसे जाएगा, और एक लाइन मतलब ऐसे बहुत सारे लाइन होते हैं, ठीक है। तो आप एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे, जैसे कि देखो बेसिकली क्या है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो इस तरीके से आता है, ऐसे शो होता है। अब इसके पीछे कारण क्या है कि कैसे पता चला सर, नॉर्थ से निकल के साउथ के पास से कैसे आ रहा है। तो देखो ये सब चीज़ कन्वेंशनली है, मतलब वो इसको करके देखा भी जा सकता है। जैसे कि हमारे पास एक कंपास ले लो, कंपास को क्या देखोगे ना कि उसमें दो डायरेक्शन शो होता है, नॉर्थ और साउथ। तो क्या देखोगे आप कि यहाँ पे साउथ को अपने ओर अट्रैक्ट करता है और नॉर्थ को रिपेल करता है। और जब इसको हर पॉइंट पे रखोगे आप तो क्या देखोगे ना कि यहाँ पे बेसिकली एक पैटर्न को बनाएगा। इसलिए ऐसा कहा गया है कि मतलब जो है ना यहाँ से मतलब मान के चला जाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है एन से निकलना, यानी कि एन से क्या करेगा वो निकलेगा, है ना। और साउथ के पास तुम्हारा क्या करेगा, एंट्री करेगा, यानी कि बट इनसाइड द मैग्नेट वो क्या होगा तुम्हारा, साउथ से नॉर्थ की ओर जाएगा। तो इस तरीके से बेसिकली क्या होता है ना कि हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना, ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, तो क्या बताएंगे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट हम लोग को होगा नॉर्थ से। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ
पोल्स। ठीक है, सेकंड क्या हम लोग का है, मैग्नेटिक। ठीक है, अब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम लोग क्या हो रहा है, इंटर कर रहा है कहाँ पे, मैग्नेट फ्रॉम द साउथ टू साउथ से हम लोग क्या कर रहा है, वो इंट्री कर रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एक चीज और हम लोग कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इंटर्स इनसाइड मैग्नेट फ्रॉम साउथ पोल। ठीक है, तो दो चीज़ क्लियर हम लोग को हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है बेसिकली क्या है कि मैग्नेट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है उसके आसपास, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को एग्जिबिट करने के लिए, दिखाने के लिए हमें जो लाइन का रिक्वायरमेंट होता है, इमेजिनरी लाइन का, उसको क्या हम लोग बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलेंगे। और इसमें हम क्या देखने को मिला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बेसिकली क्या है कि वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो हम लोग को क्या पता चला कि एन यानी कि नॉर्थ पोल से वो निकल रहा है। मतलब बेसिकली हम याद कैसे करते हैं इसको, मतलब मैं पर्सनली अपने बारे में बता रहा हूँ कि एन यानी क्या कि वो एन मतलब निकलना, ऐसे समझ सकते हैं। तो मतलब तो वहाँ क्या होता है, यहाँ पे समझ में आ रहा है हम लोगों की वो नॉर्थ से निकल रहा है और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ की ओर जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का एक प्रॉपर्टी, एक इसका ये हो गया। एक चीज़ और बात समझ में आता है कि हम लोग को इसका अगर थर्ड प्रॉपर्टी की बात किया जाए, है ना, से फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, सेकंड प्रॉपर्टी हो गया, और थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी की बात क्या करता है, आप देख सकते हो ना कि जैसे होता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का हर एक पॉइंट पे जो है ना हम लोग का अलग अलग मतलब जो है ना डायरेक्शन, मतलब क्या होता है, अगर सिंगल पॉइंट की बात करते हैं तो सिंगल पॉइंट पे क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन को शो करेगा। डायरेक्शन मतलब क्या कि हम लोग के यहाँ से वो मतलब इंडिकेट करें कि मतलब लाइन कहाँ वो जा रहा है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम कंपास ला के रखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्शन हमको कितना शो करेगा, तो एक पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही है कि वो सर हमेशा क्या होगा, अगर यहाँ पे हम लोग का साउथ हो तो साउथ शो करेगा इधर, है ना, और हम लोग यहाँ पे क्या करेगा वो, मतलब डिफ्लेक्शन के द्वारा हमें पता चलेगा कि साउथ किधर है और नॉर्थ किधर है। ठीक है, तो यानी कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन के बारे में बताया गया। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर ऐसा हो कि इस तरीके से हम लोग को मैग्नेटिक और ले लेते हैं और यहाँ से हम लोग को नॉर्थ, हम लोग को साउथ हो गया, इस तरीके से ऐसे हम लोग एक लाइन आया, एक बच्चे ने क्या किया कि इसको ऐसे कर दिया। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ऐसा ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि देखो आप इस पॉइंट पे देखो, आप यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, तो क्रॉस करने का मतलब क्या हो कि एक डायरेक्शन इधर भी शो करेगा, एक डायरेक्शन इधर भी शो करेगा, यानी कि एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग को कंक्लूजन ये निकल के आता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। ठीक है, यानी कह सकते हैं क्या कि मैग्नेटिक, ठीक है, लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट एट, मतलब नेवर इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पे लिख देंगे टू मैग्नेटिक लाइन, यानी टू मैग्नेटिक लाइन नेवर इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। ठीक है ना। तो एक इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी हम बता सकते हैं कि क्या हम हमें दिख रहा है कि यहाँ पे दिख रहा है सर कि यहाँ पे जो बेसिकली क्या है ना कि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो बिल्कुल क्लोज लूप दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और भी हम ऐड हो सकता है हम लोग का, क्या ऐड हो सकता है, तो मैं लिख देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्लोज कर्व्स। ठीक है, ठीक है, जैसे कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी में आपको बताया था शायद कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हुआ करता था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो बेसिकली कैसा हुआ करता था, है ना। हमारे पास दो ऑप्शन है, अब बता सकते हो इसके, एक हम लोग का क्लोज हो सकता था, एक हम लोग का क्या क्या है, ओपन। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये मेरा कहना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा था, आप देखे हुए सर कि एक हम लोग का पॉजिटिव, एक हम लोग क्या था, निगेटिव था। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देखते हैं ना कि बेसिकली एक लाइन यहाँ पे हम लोग का ओपन था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हम लोग का था, बेसिकली ओपन लाइन था हम लोग के बेसिकली। लेकिन यहाँ पे क्या होता है हम लोग को, आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो कैसा हम लोग का है, बिल्कुल क्लोज कर्व है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का जो है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन का एक प्रॉपर्टी हम लोग का कंप्लीट यहाँ पे हुआ।
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बाद हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ज़्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। मतलब एक ऐसा स्पेस जहाँ पे क्या होता है कि मतलब स्पेस मतलब कहाँ पे, मतलब मैग्नेट के अराउंड, मतलब हमारे पास एक मैग्नेट अगर है इसके आसपास, मतलब वो वैसा स्पेस जहाँ पे हम लोग क्या होता है कि कुछ इफेक्ट वहाँ पे शो हो रहा है। दैट मीन्स कि वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वहाँ वहाँ तक हम लोग को मतलब एग्जिबिट हो रहा है। दैट मीन्स कि वहाँ पे फेल्ट हो रहा है, महसूस हो रहा है। ठीक है ना। अब ऐसा तो होता नहीं है कि मान ली कि बहुत दूर अगर कोई मैग्नेट रखा हुआ है उससे मतलब बहुत दूर अगर चले जाते हैं तो क्या वहाँ पे पॉसिबल तो है नहीं हमको वहाँ पे कि वहाँ पे फोर्स महसूस होगा मैग्नेट के द्वारा। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ ना कि मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा स्पेस होता है अराउंड अ मैग्नेट, अराउंड अ मैग्नेट, ठीक है, वेयर मैग्नेटिक मैग्नेटिक इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट आर फेल्ट, मतलब जहाँ पे महसूस होता है। ठीक है। अब इसका देख सकते हैं ना कि बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड जो होता है बेसिकली ना, इसका एसआई यूनिट की अगर बात कर लेते हैं तो वो होता है हम लोग का टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। ठीक है। सीजीएस यूनिट की बात करते हैं हम लोग का है, ठीक है, वो हम लोग का होता है गॉस। ठीक है। और 1 गॉस को अगर कहा जाए कि कितना टेस्ला के इक्वल होगा तो कितना बताएगा, 10⁻⁴ टेस्ला के वो इक्वल होगा। ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए कि अगर कोई हमसे पूछता है कि डायरेक्शन क्या होगा सर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको हम बेसिकली क्या कर सकते हैं ना कि आप जैसे कि ये मैग्नेट हो गया, ठीक है ना, इस मैग्नेट के कहता क्या है कि एक हम पहले इसमें लाइन ड्रॉ कर लेते इस तरीके से, ये नॉर्थ है साउथ हम लोग का है। ठीक है। तो कहता है ना कि अगर उसी मतलब किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है, तो मान लीजिए इस पॉइंट की बात करते हैं है ना, यहाँ पे एक टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। ठीक है। तो ये जो टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे ना, देन द टेंजेंट जो है बेसिकली वो क्या करेगा, वही हम लोग को शो करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। इस पॉइंट पे जो शो होगा उसी के वही बताएगा। ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, इफ वी ड्रॉ अ टेंजेंट at a point on magnetic line of force, then the tangent show the direction of magnetic field at that point। ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना हम लोग के पास बेसिकली आइडिया थोड़ा सा मिल गया है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली कुछ नहीं, एक ऐसा स्पेस जहाँ पे हम लोग को मैग्नेटिक फोर्स वहाँ पे महसूस होता है। ठीक है। और इसमें मतलब आज के क्लास में जो बेसिकली क्या है ना, इतना ही हम बताएंगे। और आगे क्लास में थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे, कुछ नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग को आएगा है ना, उसमें हम लोग देखेंगे क्या कि मतलब वहाँ पे मतलब किसी भी वायर में जो है ना हम लोग को, अगर वायर में करंट पास कर रहा है तो मैग्नेट जो है ना वो कैसे अपने वहाँ पे मतलब शो होता है। यानी कि दैट मीन्स कि वायर को किस किस शेप में रखेंगे, स्ट्रेट वायर रखेंगे है ना, सर्कुलर वायर रखेंगे है ना, तो वो कैसे वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड का वहाँ पे डायरेक्शन कैसा होगा उसके बारे में हम लोग को आइडिया मिलेगा। ठीक है। तो इस तरीके से आज के क्लास में हम लोग का जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में आइडिया मिला, और प्रॉपर्टी क्या क्या था बेसिकली उसमें हम लोग को उसके बारे में आइडिया मिला। जैसे प्रॉपर्टी के बारे में यही आइडिया मिला कि हम लोग को एक इमेजनरी लाइन होता है मैग्नेटिक फील्ड, और हमेशा नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट करेगा और कहाँ पे आके एंट्री करेगा, साउथ पे। ठीक है। साउथ के मतलब मैग्नेट के अंदर अगर जाते हैं तो साउथ से नॉर्थ, लेकिन मैग्नेट के बाहर अगर होते हैं तो वो नॉर्थ से साउथ जाता है। और एक तरह से क्लोज लूप वो होता है, यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करें तो वो क्लोज कर्व होता है। नो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें हम क्या देखे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में अगर कंपेयर करते हैं तो दोनों में जो फील्ड होता है, फील्ड लाइन, वो बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो बेसिकली ओपन कर्व होता है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो कैसा होता है, क्लोज कर्व होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें कि उसमें टू मैग्नेटिक लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होता है, आपस में कभी भी पॉसिबल नहीं हम लोग को है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वहाँ पे दो डायरेक्शन शो हो जाएगा। ठीक है। तो अगले क्लास में थोड़ा सा हम देखेंगे कि नूल पॉइंट क्या होता है ना, नूल पॉइंट के बारे में हम पे बात करेंगे थोड़ा सा। अर्थ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी बात करेंगे पिछले क्लास में, अर्थ का
मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके बारे में भी देखेंगे, थोड़ा सा टॉक करेंगे, तो हम लोग को नूल पॉइंट क्लियर अच्छी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग ऑयस्टेड का जो एक्सपेरिमेंट है ना, ऑयस्टेड साहब का जो है मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट हम लोग का जो है एक एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है, तो इसमें हम लोग देखेंगे, है ना। और इसमें कुछ लॉ भी देखेंगे, सोविडियन लॉ के बारे में कुछ यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आज का क्लास के लिए इतना ही है। होप सो कि आपको थ्योरी पेपर आपको कंप्लीट हो रहा होगा धीरे धीरे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा हम लोग को डेप्थ थोड़ा सा और पता चलेगा, और बहुत सारी चीज़ें जो है आप लोग को क्लैरिटी होगा। ठीक है, जो आपको मतलब आईआईटी फाउंडेशन के लिए भी हेल्प करेगा। आगे जो भी बच्चे आईआईटी का एग्जाम देना चाहते हो, या बेसिकली जो भी हो, मतलब फिजिक्स जो लेना चाहते हो उनके लिए भी आसान होगा। और क्लास 10 के जो बच्चे एग्जाम देने वाले होंगे उनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। और साथ में एनटीएससी के लिए बेसिकली जो है ना कम्प्लीटली सारा सिलेबस हम कवर करवा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और तो इसके अलावा कुछ और अगर सुझाव आपको है तो आप इसमें हमें कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई आपको लगता है कि ये लेक्चर ये वीडियो कुछ मतलब फ्रूटफुल है, तो आप अपने फ्रेंड को जो इसके उनको नीडी होगा उनको शेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए न भूलिएगा। थैंक यू सो मच।